हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पेपर से पहले आपने इसको जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक आपने इस लेक्चर को देखना है। यहाँ से डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा आपके पेपर में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और डेफिनेटली ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें फोटॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी के फोटोन जो है वो इंसिडेंट करवाए गए हैं मेटल के सरफेस पे। ओके, मेटल के सरफेस पे फोटोन फॉल करता है, जिससे क्या होता है देखो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। आगे देखो लिखा इसने सरफेस आर स्टॉप बाय इलेक्ट्रोड एट पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है 4.5 वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, K इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। ओके, K फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, H न्यू जो है ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है, और फाई नोट जो है ये आपका वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल के लिए। हमसे वर्क फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच न्यू, ये फोटोन की एनर्जी इसने दे रखी है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट होती है। माइनस के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये मेथड, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ईवी नोट, वेयर वी नोट स्टैंड्स फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देख लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 4.5 है। तो कितना बन जाएगा यहाँ से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टॉपिंग, ये आपका क्या है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से माइनस करके आप देखो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मैच कर लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, फोटोन है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, यानी कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है मेटल सरफेस पे, और वर्क फंक्शन जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस मेटल का। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी, अगेन वही आइंस्टाइन का फॉर्मूला K इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट, यही फॉर्मूला लगाएंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर आपको जूल में चाहिए तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे उसको जूल में आपने बदल देना है। कैसे बदलेंगे अभी बताता हूं। एच न्यू की जगह हम लिखेंगे C बाई लैम्डा माइनस फाई नोट, वर्क फंक्शन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल में कैसे बदलोगे, एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका जूल में बन चुका है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। सी की वैल्यू जो है आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, और लैम्डा जो है 663 नैनोमीटर। नैनो है तो 10 की पावर माइनस का 9 लिखेंगे, और माइनस में ये जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 6 जो है 90, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस 9 24, डेसिमल 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा, और 10 की पावर आप देख सकते हैं माइनस का 19। देखिए आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। डेसिमल के नीचे 100 जाएगा तो नीचे 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो कितना बनेगा, 3 इंटू 7 प्लस 8 15 माइनस का 34 प्लस 15, तो ये आएगा आपका 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ पर है माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। आप इसमें से 10 की पावर माइनस का 19 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 3 में से 2.4 को माइनस करोगे तो 0.6 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ये आपको आंसर, ये आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन आप शायद आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑप्शन देखो, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ऐसे लिख देता हूँ 6, 0.6 को मैंने 6 बना दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 20 कर देता हूँ जूल।
ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी आपने बतानी है जिसकी वेवलेंथ इतनी आपको दे रखी है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बताइए क्या आएगा। ओके देखो यहाँ पे क्या है, हाँ जी ओके, यहाँ पे क्या है, फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, लिख देता हूं मैं। फोटोन की वेवलेंथ है 663 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, ठीक है भाई। एनर्जी पूछा है तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक आपने पढ़ा होगा, प्लैंक के बारे में। तो क्या बताया था, फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे लिखेंगे एच और न्यू होता है आपका C बाय लैम्डा। ये तो बिल्कुल आसान है। एच की वैल्यू 6.63 और 10 की पावर माइनस का 34, सी की वैल्यू आपको बताई थी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू इसने दे ही रखी है 663 10 की पावर माइनस का 9, कैंसिल कर दीजिए, नीचे 100 आएगा, 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19, और एनर्जी है तो जूल में। देख लीजिए ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अभी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पर है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो इसके ऊपर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी, और ये जो एक्स एक्सिस है ये मान लीजिए आपको ये फ्रीक्वेंसी बता रही है कुछ इस तरह से, ओके। and the frequency of incident radiation on x-axis for a metal, the product of the slope of the straight line obtained and the magnitude of charge on electron is equal to, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमको इस तरह का एक ग्राफ देखने को मिला, आपने बुक के अंदर देखा भी होगा इस चैप्टर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार स्लोप को किसी और से मल्टीप्लाई करके पूछ लेता है कि क्या आएगा, उस तरह का कुछ क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना आपने, यहां पर भी आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू माइनस, यहाँ पे एच न्यू नोट लिख दो या फिर आप फाई नोट लिख दो, है ना, एक ही बात है, फाई नोट यानी कि वर्क से। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लिखते हैं ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। ध्यान दीजिएगा मैं ग्राफ की तरफ ही जा रहा हूं, ग्राफ के ऊपर आप वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर है फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को चाहिए इसके बीच में और इसके बीच में कुछ रिलेशन मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वी नोट को रखूंगा, ई को उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो मेरे पास एच न्यू बाई ई माइनस यहाँ पे आएगा फाई नोट बाय ई। अब आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दिखाई दे रही है बेटा। ये जो लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन है, और 10वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, क्या लिखते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा करके कुछ लिखते थे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, और ये जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए इक्वेशन ये है, इस ग्राफ को ये वाला इक्वेशन एक्सप्रेस कर दिए, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों की दोनों क्या है, एक ही चीज को हमको बता रही है, स्ट्रेट लाइन को हमको बता रही है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा, m जो है स्लोप होता है, और x जो है यहाँ पर x और y वेरिएबल है। तो एक तो वेरिएबल हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरा हमारा वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, जो कि x एक्सिस के ऊपर मैंने इसको बना दिया है। तो यहाँ स्लोप क्या मिला आपको, h बाई ई, इधर लिख देते हैं स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास, h बाई ई, ठीक है भाई। लेकिन इसने क्या बोला, प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट बताइए किसका, स्लोप का, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमसे देखो प्रोडक्ट पूछा है ना किसका, स्लोप को किससे गुणा कर दो, कह रहा है कि ई से मल्टीप्लाई कर दो। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पोलैरिटी वगैरह की हम बात नहीं कर रहे। तो एम की वैल्यू क्या है, एच बाई ई इंटू ई, कैंसिल करोगे आपको आंसर मिलेगा एच। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके ठीक है भाई, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा मेरे को एक बार ना कैमरे को देखना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्वालिटी थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहती इसमें। ओके देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको इतनी दे रखी है, मेटल के सरफेस पे पड़ रही है, जिसका वर्क फंक्शन आपको ये दे रखा है,
पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी। बार बार एक ही फॉर्मूला, K इक्वल टू एच न्यू माइनस आई नोट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है और वर्क फंक्शन भी हमको दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 10 की पावर माइनस का 34, फ्रीक्वेंसी है 6.4 इंटू 10 की पावर 14। ओके, ये फ्रीक्वेंसी होगी माइनस वर्क फंक्शन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर पूछा इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है और आंसर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसने दिया हुआ है। हमको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जूल वगैरह कहीं मत रखना, उसको बदल देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हाई नोट की वैल्यू कितनी कह रहा है, इधर लिख देता हूं 2.14 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा देखो ये एच न्यू जो है ये जूल में आ रहा है, ये जूल में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके, डिवाइड कर दीजिए, ये 4 पे चला जाएगा। ओके, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 4 3 12, 4 6 24 और ये 25, 4 6 24 और 2 26। डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूँ। 10 की पावर इकट्ठी कर लीजिए, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस का 1 बच रहा है, माइनस 2.14 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। बेटा ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, है ना। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चल रही है। तो 10 की पावर माइनस का 1 है तो कितना बनेगा ये 2.65 माइनस 2.14 ईवी। देख लीजिए माइनस करके कितना आ रहा है, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि 0.51 ईवी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 0.51 ईवी ये रहा। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। ओके, इंटेंसिटी को कह रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। देखो बेटा इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिए। एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, जिससे फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाओगे उससे क्या होगा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट वहां पे इंक्रीज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है ना। ये मैंने लेक्चर दे दिया ना बहुत बड़ा सारा। देखिए इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाना भाई, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे सेम रखना, ठीक है भाई। तो आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं, ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर जितने फोटोन फॉल करवाओगे, अगर मैं बोल देता हूं कि एक फोटोन, देखो ऑब्वियसली एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में 1 नंबर में। आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाइट है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है भाई। If the frequency of incident radiation is kept constant and intensity is increased, और इंटेंसिटी को हम क्या करें, बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट विल। देखो अगेन वही बात पूछी गई है आपसे। पहले तो आप ये चेक कर लो, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। फिर कह रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा। अभी एक क्वेश्चन करके आइए बेटा, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो करंट जो होता है आपका, फोटो करंट भी तो ज्यादा होगा। चार्ज कैरियर बढ़ गए तो फोटो करंट भी ज्यादा होगा। तो फोटो करंट पूछा तो ये भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, देखो मैंने बोला था ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। लिखा है फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और x एक्सिस के ऊपर 1/λ लिखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी ली थी, ध्यान दीजिएगा। आगे पूछा है
ये बता रखा है लैम्डा क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, ये जो ए बी लाइन दिखाई दे रही है इसका स्लोप आपको क्या बताएगा, स्लोप के बारे में पूछा है। तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया था, वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई नोट, यानी कि ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू होता है एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नोट। एक लाइन के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नोट इक्वल टू एच सी बाय ई डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे लैम्डा माइनस फाई नोट, ऐसा कुछ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू क्या होती है आपको पता है, एम एक्स प्लस सी, ऐसे करके हम लिखते हैं। कंपेयर करेंगे, ये देखो एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे 1 बाय लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे 1 बाय लैम्डा है, पिछली बार फ्रीक्वेंसी थी, अब हम लिखेंगे 1 बाय लैम्डा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो यहां से आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू है एच सी बाई ई, m की वैल्यू क्या है इस बार एच सी बाई ई, ये है। पूछा क्या था, स्लोप ही पूछा था, तो एच सी बाई ई ये रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया था 2023। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 11th क्लास का क्वेश्चन है। 11th क्लास का क्यों है, क्योंकि डायमेंशन पूछे गए हैं। क्या कर रहा है, ई सी और वी अगर रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, वेलोसिटी को और फ्रीक्वेंसी को, तो इनमें से वो फॉर्मूला बताइए जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि वेवलेंथ, इनमें से किसका डायमेंशन वेवलेंथ के डायमेंशन के बराबर है। वेवलेंथ यानी कि लेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, आपको पता ही है। इनमें देख लीजिए कौन सा होगा, ठीक है। चलो जैसे मान लीजिए सी को चेक करते हैं, सी के अंदर क्या लिखा है, एच सी बाई ई, ध्यान से देखना, एच सी बाई ई। आगे चलेंगे, एच सी बाई ई एनर्जी, एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी है ना। आगे चलेंगे एच सी बाई, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे एच न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया तो लैम्डा ही बच गया, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा बहुत हाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन 11वीं क्लास का लेवल का क्वेश्चन था और पूछा था सीबीएसई ने पहले। ये क्वेश्चन 2020 में देखो पूछा हुआ क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन सरफेसेज ऑफ मेटल ए एंड बी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दो मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ए है, एक हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है भाई। उनके ऊपर लाइट पड़ रही है और जो लाइट फोटोन फॉल कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 3 है, ओके। रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए टू बी, आपने बतानी है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किसमें, ए में, किसके साथ है, बी के साथ, ये कितना होगा, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में, ए के केस में क्या बनेगी, फॉर्मूला आपको बता रखा है, एच न्यू माइनस, इधर क्या आता है, एच न्यू नोट आता है, और न्यू नोट की वैल्यू कितनी है, न्यू बाई 2, तो न्यू बाई 2 सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, एच न्यू बाई 2 मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी बी के केस में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एच न्यू, देखो इंसिडेंट की सेम है, दोनों में लिखी हुई है, माइनस एच न्यू नोट, थ्रेशोल्ड यहाँ पे न्यू बाई 3 है, न्यू बाई 3, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका 2 एच न्यू बाई 3, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू जल्दी से, क्या बनेगा, के ए बाई के बी इक्वल टू, के ए की वैल्यू कितनी है, एच न्यू बाई 2 इंटू के बी की वैल्यू कितनी है, 2 एच न्यू, डिवाइड में आएगा 2 एच न्यू, और ऊपर कितना लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 3, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हमको देखने को मिलेगा रेशियो। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए भाई क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा इन्हें, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है जो हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, उनको हम रोक सकें, ठीक है, जब हमको फोटो करंट जीरो करना होता है। हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज, कैसे चेंज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर इंक्रीज,
अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो फोटो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को मैं ग्राफिकली आपको एक बार ना शो कर देता हूँ। देखिए इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे सैचुरेशन करंट यहाँ पे और 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा, यस और नो। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको लिख देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। ओके, ये जो है ये कोरिस्पॉन्ड करती है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं न्यू 3, न्यू 2 और ये न्यू 1। न्यू 3 सबसे ज्यादा है, उससे कम है न्यू 2 और उससे कम है न्यू 1। देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी इंसिडेंट फोटोन की, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा एनर्जी वाला निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। उसको रोकने के लिए हमने इलेक्ट्रोड को ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। ओके, तो यही हमसे पूछा था कि फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा। आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव, है ना। सेकंड केस में क्या पूछा है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज। देखो इंटेंसिटी को डिक्रीज करो, इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ग्राफ कैसे बनते हैं, देखो ग्राफ बना देता हूं मैं यहाँ पे। इंटेंसिटी वाला ग्राफ कैसे बनाते हो, देखो इस तरह का ग्राफ बनता है इंटेंसिटी वाला। स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक वैल्यू होती है और यहां से इस तरह से, है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी मान लीजिए इसको बोल देते हैं I1, I2, I3। इंटेंसिटी को चेंज करने से फोटो करंट में तो चेंज आ रहा है, फोटो करंट में तो चेंज आ रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंगल ही है, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा। ये मैं बता ही चुका आपको, इंटेंसिटी बढ़ाने से या इंटेंसिटी कम करने से नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया उनमें चेंज आता है, उनकी एनर्जी में चेंज नहीं आता, और इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको ये दे रखी है, ठीक है भाई, हर्ट्ज, इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। ओके, लेजर से ये प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, देखो एक चीज आप याद रख लोगे, लेजर के केस में आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट ही देखने को मिलेगी। लेजर का टॉपिक +2 क्लास में आपने नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। द पावर एमिटेड इज, पावर की वैल्यू आपको दे दी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पावर कितनी है 2 × 10⁻³ वाट पावर। ओके, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है भाई, लिख दिया। क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है, पहला पार्ट में पूछा एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, फॉर्मूला होता है एच न्यू। जल्दी से लिख दीजिए, एच की वैल्यू 6.63, 10⁻34, फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14। सोल्व कर लीजिए, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को ऐड कर दो, आंसर आपका जूल में आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। सेकंड पार्ट देख लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ऑन एन एवरेज बाय सोर्स। नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, तो बेटा देखो अगर नंबर ऑफ फोटोन आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन के लिए आपने एनर्जी को, टोटल एनर्जी को पावर से भाग करना होता है। ओके, टोटल एनर्जी को पावर से डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है, लेकिन ऐसा करते क्यों है, देखो टोटल एनर्जी और पावर डिफरेंस समझ लीजिए। पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम। पावर का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, 1 सेकंड में जो फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी कितनी एनर्जी है ना 1 सेकंड में। और यहाँ पे ई क्या है, टोटल एनर्जी, है ना। तो 1 सेकंड में जो है आपको यहाँ से एनर्जी पता लगी कितनी एमिट हो रही है, उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे। क्या आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ फोटोन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पावर का आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, पावर पढ़ देना, पावर वर्क पर यूनिट टाइम। और यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है ना, इसको याद रखिए। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या करोगे, ये जो एनर्जी लिखी हुई है इसको आप पावर से डिवाइड कर देना, आपके पास नंबर आपके पास आ जाएगा, कितने नंबर होंगे, है ना। तो देखो कैसे लिखोगे, 2 × 10⁻³ है। ओके, डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 10⁻³ है वो ऊपर आएगा, तो आप उसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेटिव पार्ट है। यहाँ से आपको नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे, उसके आगे कोई यूनिट वगैरह मत लिखना, क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
हाउ डज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, एक्सप्लेन ब्रीफली, है ना। देखो आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो किस तरह से जो है एमिशन को एक्सप्लेन कर रही है। देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है, के इक्वल टू हम लिखते हैं ना एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इतनी एनर्जी तो चाहिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन को अगर आपने मेटल के सरफेस से निकालना है, ये मेटल है, मेटल के सरफेस पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, आपने इसको यहाँ से फिर इधर से लाइट आएगी, फोटोन आएगा, इसके ऊपर पड़ेगा, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहां पे है मेटल के सरफेस पे है, हालांकि लूजली बाउंड होता है, ठीक है, बट बाउंड तो है, बिल्कुल फ्री तो नहीं है। उसको वहां से फ्री करवाना, फ्री करवाने के लिए कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी आप उसको दोगे, ठीक है। अगर फोटोन के पास उतनी भी एनर्जी नहीं है तो फिर वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो फोटोन के पास जो है थ्रेशोल्ड, जो आपका वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी है उतनी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर होगी उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही फिर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद collector plate potential for different intensity of incident radiation, collector plate potential for different intensity। देखो यहाँ पे आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में, है ना। और दूसरा ग्राफ किसके बीच में, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। और एक अंदर है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ग्राफ देखो अभी हमने प्लॉट किया था ग्राफ, दो ग्राफ हमने प्लॉट किए थे। देखो एक तो ये इस तरह से है फोटो करंट, ये फोटो करंट है ना। और इस तरह देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये ऐसे ओरिजिन लिख देते हैं यहाँ पे, और पोटेंशियल जो होगा वो इसके इस तरफ जो है नेगेटिव में होगा पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पे फोटो करंट आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो फोटो करंट कितना है, जीरो है ना। ये वाई एक्सिस किसको बता रही है, फोटो करंट को बता रही है। तो अगर इंटेंसिटी के लिए अगर आप देखोगे तो कुछ इंटेंसिटी के लिए ग्राफ कैसा आएगा, एक मिनट रुकिए। इंटेंसिटी के लिए अगर देखा जाए तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर भी चुके हैं। ऐसे इंटेंसिटी के लिए आपको अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आपको अलग अलग सैचुरेशन करंट जो है वो देखने को मिलता है, फोटो करंट। ये मान लीजिए I1 है और ये I2 है और ये I3 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली I3 जो है वो ज्यादा होगा I2 से, और ये ज्यादा होगा I1 से। ये इंटेंसिटी, जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट बढ़ जाएगा, है ना। फोटो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी देखो तीनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमको एक ही वैल्यू मिल रही है, वो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ने से, इंटेंसिटी के कम होने से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी पे चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये आप प्लॉट कर लो, ये बिल्कुल इजी से ग्राफ है इंटेंसिटी के लिए भी और फ्रीक्वेंसी के लिए भी। फ्रीक्वेंसी वाला भी अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन गिविंग रीजन फॉर द फॉलोइंग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो सेल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। देखो अब इसको एक्सप्लेन करना है। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, जैसे ये मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस पे देखो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो ये जो फोटोन इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं ना, इस सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो 4 फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही चार्ज करीब बढ़ेंगे वहां पे, उतना ही वहां पे करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए पढ़ते हैं ना, आप 10वीं क्लास में पढ़ गए करंट का फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। और चार्ज क्या होता है, NE/T। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलेंगे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस विद द स्लोप रिमेनिंग द सेम फॉर डिफरेंट सरफेसेज, है ना। तो ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देखो एक बार ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं, किस तरह का ग्राफ आपने देखा भी होगा बुक्स के अंदर। कुछ इस तरह का ग्राफ आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी के बीच में और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, है ना। ग्राफ कैसा दिखता है,
एक स्ट्रेट लाइन आप देखते हैं, आप जो है ना यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं कुछ इस तरह से ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, बुक्स के अंदर आपने देखा होगा इस तरह का है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, जहां पे वो कट करेगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। हमने अभी इक्वेशन में देखा था फ्रीक्वेंसी के लिए और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, वो हमारे पास क्या आया था, आपने देखा था कि वो हमको मिला था कितना, फाई नोट बाई ई, यानी कि ठीक है, ये जो होगा ना यहाँ पे जो जहाँ पे कट करेगा, क्या वैल्यू मिली थी हमको, ये फाई नोट बाई ई, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन आप याद रखोगे, आपको बताई गई थी, वी नोट इक्वल टू क्या बताया था, एच न्यू बाई ई माइनस फाई नोट बाई ई, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती किस पे, इंटेंसिटी के ऊपर, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करेगी किस पे, इंटेंसिटी के ऊपर, वो तो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ई वी नोट, क्या बताया था, ई वी नोट किस पे डिपेंड कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज। देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन आ गया डी ब्रोगली वाले, डी ब्रोगली, है ना। अब पढ़ा हुआ ना चैप्टर के अंदर आपने, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टिकल का वेव नेचर बताया था। हमको बताया था कि जैसे लाइट का भी वेव नेचर होता है, उसी तरह से इसने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, और उस वेव की वेवलेंथ बताई इसने बाय दिस फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी फॉर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच बाई एम वी। ओके, तो अलग अलग फॉर्मूले यहां से बनेंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो मोमेंटम के बारे में पूछा, तो मोमेंटम कितना होगा, यहां से आप देख लीजिए, पी क्या होगा, एच बाई लैम्डा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, कह रहा है कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन टू दैट विद अल्फा, कह रहा है कि वेवलेंथ का रेशियो बताइए, यानी कि लैम्डा फॉर पी एंड लैम्डा फॉर अल्फा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी एक वर्ड इसने यूज कर लिया, तो अब एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जिसमें काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करते हैं वेवलेंथ में। तो देखो बेटा, लैम्डा क्या होता है हमारे पास, एच बाई पी होता है, और पी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होती है आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है पी स्क्वेयर बाई 2m। यहां से पी का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, 2m के और इस पूरे का रूट, तो लिख देते हैं h बाई अंडर रूट 2m के। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो लिखिए प्रोटॉन के लिए लिख देता हूँ पहले मैं, h बाई यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2 प्रोटॉन के लिए, यहाँ पे प्रोटॉन का मास लिखा जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो वहां पे k1 k2 या कुछ अलग से लिखने की जरूरत है, इसने बता दिया हमको वो सेम, तो दोनों के लिए k लिख देते हैं ना, इनटू अल्फा के लिए कैसे लिखोगे, नीचे h और ऊपर आएगा इसी तरह से अंडर रूट 2, मास किसका लिखोगे, अल्फा का, और काइनेटिक तो सेम है तो k लिख दीजिए। h से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट k से अंडर रूट k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अंडर रूट मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, और नीचे अंडर रूट मास किसका, प्रोटॉन का, है ना। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो दोनों का ही रूट है, दोनों की पावर 1/2, तो इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ऊपर मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, और नीचे मास किसका, प्रोटॉन, ऐसे लिखा जाएगा। आगे चलेंगे, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग 4 गुना होता है ना, प्रोटॉन का जो मास है उसका लगभग 4 गुना, और नीचे प्रोटॉन का आप मास लिख दीजिए, तो यहां से कैंसिल हो गया, 4 आया, तो 4 का रूट क्या होगा, 2 आएगा, है ना। तो आपका आंसर पूछा था, रेशो पूछा था, तो रेशो क्या बनेगा यहाँ से, 2:1 आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, हाउ विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड व्हेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। देखो यहां से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है,
इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऐसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव जुड़ी होगी उसकी वेवलेंथ का ये फॉर्मूला बनेगा। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, v अगर डिक्रीज हो जाए तो लैम्डा क्या कर जाएगा, तो लैम्डा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कम हो रहा है तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। आगे क्या करें, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। अगर पोटेंशियल देखो, जिस पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, अगर उस पोटेंशियल को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा। अब देखो यहां से हमने तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, हमने तो जो वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा या तो वो मोमेंटम की टर्म्स में या फिर वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में है। तो पोटेंशियल कहां से आएगा, तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बता देता हूं। लैम्डा इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एच बाई, अभी हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला हमारे पास आया था 2m और ये k। तो बेटा ध्यान दीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, ईवी नोट, ऐसे लिख देते हैं ईवी नोट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर कोई और पार्टिकल होगा, और चार्ज पार्टिकल होगा, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यू वी, क्यू इंटू वी। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2m और यहाँ पे q इंटू वी। अब देख लीजिए, कह रहे कि पोटेंशियल को अगर बढ़ाओगे, v को अगर बढ़ाओगे, तो v को बढ़ाने से जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो h की लैम्डा की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v की वैल्यू सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेव। देखो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, किसका, एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है ना, ये आपने बताना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी आपको बताया मैंने, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बाई अंडर रूट 2m q और v, दोनों के लिए v तो सेम कह रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे h बाई अंडर रूट 2, मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, देखो अल्फा पार्टिकल पे होता है चार्ज 2e, है ना, लिख देते हैं 2e। v की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, देखो v यहां पर भी लिखूंगा और प्रोटॉन के लिए भी ऊपर v लिखूंगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों के लिए कह रहे हैं कि पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, जिसके अंडर वो एक्सेलरेट करेंगे। इनटू प्रोटॉन के लिए लिखोगे नीचे h और ऊपर क्या आएगा ऐसे अंडर रूट में 2, मास किसका लिखोगे, प्रोटॉन का, और चार्ज किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन पे चार्ज होता है e, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, e से ये e यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बनेगा फिर ये देते हैं इकट्ठा करके, ऊपर मास किसका, प्रोटॉन का, और नीचे क्या है 2 इंटू मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा ये मास प्रोटॉन का, और नीचे मास है किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है आपको पता है, लगभग 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन के मास के। ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर देखने को मिलेगा, 1 बाई 2 रूट 2, 1 बाई 2 रूट 2, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी बताइए, तो ये क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। देखिए एक फिगर आपको दिख रहा है, इस तरह का ग्राफ हम अभी बढ़ के आए हैं, है ना। ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इस लाइन को, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, और ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक। ग्राफ आप देख लीजिए, ये फोटो करंट बता रही है, वाई एक्सिस क्या बता रही है, फोटो करंट, है ना। ए बी सी डी 3 अलग अलग आपको लाइंस ऐसी दिख रही हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा जिन्हें, विच लाइट बीम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 3 मान लीजिए लाइट बीम है एबीसीडी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। देखो आपको बता रखा है फ्रीक्वेंसी उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। देख लीजिए ये रहा सबसे ज्यादा नेगेटिव, ये रहा। अब ये आप पकड़ लीजिए, इसका जो सिरा है कहां तक जा रहा है, ये रहा भाई, ये बी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ये बी है, ओके। दूसरा देखिए, विच लाइट बीम हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, सबसे कम फ्रीक्वेंसी तो सबसे, ये देखो सबसे लेस नेगेटिव, ये रहा, ये किसके लिए है, ये सी, तो इसका आंसर आ गया आपका ये सी आ गया, ठीक है। आगे चलेंगे, विच लाइट बीम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम मोमेंटम। कौन सा लाइट बीम सबसे ज्यादा मोमेंटम के साथ या फिर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा,
वही बीम निकालेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो अभी बताया था बी की है, तो ये बी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट बीम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, विल बी मोर नेगेटिव, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, है ना, डिक्रीज नहीं हुआ। देखो हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखोगे, थोड़ा सा ए और बी के अंदर आपको कंफ्यूजन दिख सकती है कि भाई ये तो नेगेटिव में जा रहा है और नेगेटिव हो रहा है, तो कम हो रहा है, लेकिन आप ये याद रखोगे, अगर आप बोलोगे ना नेगेटिव डायरेक्शन ये इंक्रीज कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, तो आप ए के साथ जाओगे। ठीक है ना। वैसे भी आपको रिलेशन मैंने बताई थी, क्या बताई थी, वी नोट इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस आई नोट, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, जो रिलेशन देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बिल्कुल लीनियर डायरेक्शन, सॉरी लीनियर रिलेशन आपको देखिए, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यानी कि क्या है, वी नोट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, एक तरह से लीनियर रिलेशन में आ रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। पहला पार्ट देखिए, क्या हो गया इसको, पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में कह रहा है सैचुरेशन करंट, अभी आपको बताया था ग्राफ के अंदर, देखो ये होता है बेटा सैचुरेशन, ये जो करंट है ना, ये मैक्सिमम करंट, ये होता है सैचुरेशन करंट, है ना, ये सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ सरफेस, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी I2, इसकी इंटेंसिटी I3 और इसकी मान लीजिए I4 है, तो I4 सबसे ज्यादा होगी, है ना, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ ठीक लिखा, इसने इंडिपेंडेंट बोल दिया, इंडिपेंडेंट बोल दिया, तो ये सही है। आगे देखो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। देयर इज लार्ज टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन यानी कि फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि जैसे मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन फॉल करेगा, तो कह रहा है कि फोटोन फॉल कर गया, उसके काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है, यहाँ साथ के साथ सारे काम होते हैं। जैसे ही फोटोन फॉल करेगा बिल्कुल वैसे ही वहां से बिल्कुल नैनो सेकंड्स के अंदर वहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत है। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही लिखा है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपका फोटो करंट। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये जो यूनिट है आपकी, इसके हमने आज डिस्कस की है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से बहुत फायदा होगा आपके पेपर में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करें इसको, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।